नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ जो निश्चित रूप से कभी न कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है और हम सोचते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। और यदि उस परिस्थिति में हम बेहतर डिसीज़न करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों हम अपने लाइफ को बेहतर वे में ले जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जीवन की भी चुनौतियाँ बताने वाली हूँ जो हम अवश्य ही फेस करते हैं। साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं, यदि आप कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं और जब सामने आपको कई समस्याएं दिखती हैं, ऐसा लगता है कि आपकी सारी जो मेहनत है उस पर तो किसी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और आपकी मेहनत पर क्या करना है, क्या नहीं करना आदि ऐसे प्रश्न दिमाग में घूमते हैं कि लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और इसका उत्तर भी देना संभव नहीं हो पाता है। ये निश्चित रूप से कभी ना कभी ये आप फेस किए होंगे और मैं भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो साथियों, मैं अपने अनुभव से आप सभी को यही बताऊंगी कि निश्चित रूप से साथियों ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन यदि हम होपलेस हो जाएं, निराश हो जाएं या अपने परिश्रम जो कि बहुत ही आप ईमानदारी से कर रहे हैं और उस पर किसी कारणवश प्रश्न चिन्ह लग जाए तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे नहीं साथियों। जी हाँ साथियों, विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो साथियों, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये मान के चलिए, हाथ पे हाथ रख कर बैठने से कुछ सकारात्मक रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि कदम बढ़ाना ही होगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए। हम यदि सिस्टम को, हम यदि परिस्थिति को बदलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो हम निश्चित रूप से ऐसा कार्य करें कि अवश्य ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति कर ही ले साथियों, जब भी मैं पढ़ाई के दौरान चिंतित होती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करती थी तो उस दौरान भी रिजल्ट आने के समय कई प्रकार की सूचनाएं मिलती थी जो कि बहुत ही निराशाएं व्याप्त कर देती थी और मन में लगता था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन साथियों, इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई इफ़ेक्ट होता है यदि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो निश्चित रूप से जागरूक होना ही चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को यही कहूँगी, आपका पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे ही होंगे। पढ़ाई हमेशा आपके गुणात्मक संवर्धन में योगदान करता है। एक पढ़ा लिखा इंसान निश्चित रूप से न सिर्फ सक्षम होता है, आत्मनिर्भर होता है, बल्कि अपने विकास के राह को अवश्य ही चुन लेता है। अब विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल माहौल को क्रिएट कर लेता है। फ्रेंड्स, आप निराश ना हो, उदास ना हो। आप लोगों के कमेंट मैं देख रही हूँ जिसमें कई हमारे युवा साथी काफ़ी निराश हैं और आप लोगों के निराश को देखकर मैं भी बहुत ही दुखित हूँ। लेकिन साथियों, इस दुख को व्यक्त यूँ ही नहीं किया जा सकता है। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ आप लोगों से कि आप प्लीज़ निराश ना हो, आशा की राह पे चले और अवश्य ही अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी ज़रूर करें। क्योंकि साथियों, रात कितना भी घनघोर हो, उजाला
अवश्य होता है, सूर्योदय अवश्य होता है। आपके जीवन में भी अवश्य ही खुशहाली आएगा ही आएगा साथियों। बस आप निराश ना हो, उदास ना हो और अपने परिश्रम पर भरोसा करें और शीघ्र आप सभी के बीच कई वैकेंसी भी आने वाली हैं। तो आप यदि निराश होंगे साथियों तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। साथियों, आप सभी से यही कहना है कि आप अवश्य ही क्या करें क्या ना करें के बारे में ना सोचें। अब बस आप ये सोचें कि मुझे पढ़ना है, देखता हूँ दुनिया क्या करता है। अगर कोई लक्ष्य ठानना होता है साथियों कि मुझे ये लक्ष्य पाना है, तो आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करें। 100% आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि परिश्रम का साथियों कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम सदैव विजयी होता है। जी हाँ साथियों, परिश्रम सदैव विजयी होता है। आप भी विजयी होंगे, लक्ष्य में आप अवश्य ही सफल होंगे। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लूँगी कि आप क्या करें क्या ना करें के प्रश्न से बाहर आए। अब आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक साथियों आप सफलता से 2 कदम दूर रहेंगे। और मेरी इच्छा है कि ये 2 कदम का जो फासला है वो समाप्त हो और शीघ्र आप सफल हो। इसी संदेश के साथ, इसी आशा, इसी विश्वास और इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।